हरे कृष्णा आप सभी को। मैं राहुल तोमर, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिजनेस विद राहुल तोमर। साथियों, आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, अराउंड 1.5-2 महीने बाद। दरअसल मैं हिंदुस्तान आया हुआ हूँ किसी काम से। कुछ कस्टम के मैटर थे, बस उन्हीं को सॉल्व करने के लिए। खैर, अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं और वापसी जाने की तैयारी है वियतनाम। तो सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि वापसी वियतनाम जाना की तैयारियां हो गई हैं। वापसी से फिर वियतनाम के लिए वीडियोस आएंगी और भी चीज़ें दिखाएंगे और वियतनाम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको। वियतनाम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाई जाएगी। बट साथियों, मैं पिछले 1.5-2 महीने से जो हिंदुस्तान में हूँ, मेरे पास यूट्यूब से कई सारी कॉल्स आती हैं। कई सारे मेरे कस्टमर, मेरे आपका हो सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ पूछते हैं कि सर मुझे कम क्वांटिटी में माल चाहिए, कुछ पूछते हैं कि सर मेरे को कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, कुछ पूछते हैं सर मेरा माल आता है, मेरा शिपर ऐसे ऐसे मिस्टेक करता है जिसकी वजह से मुझे ऐसे परेशानी होती है। बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ और उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूँ, डीपली आपको बताऊँ कि कैसे वो सॉल्व कर सकते हो, कैसे क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ नहीं है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे साउथ इंडिया से काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। साउथ इंडिया में एक्चुअल में स्पाइसेस होते हैं और जो स्पाइसेस मोस्टली हमारे लोकल कंजम्पशन और कुछ लोग वो यूएई वगैरह और भी जगह एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया के स्पाइसेस जो है। बाकी नॉर्थ पार्ट की मैं बात करूं, वो मोस्टली वियतनामी मार्केट्स के ऊपर डिपेंड है। लोकल स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं लोकली, बट बहुत रेयरली, बहुत कम। मोस्टली जो भी होता है वो सब बाहर से इंपोर्ट होता है। बाहर से इंपोर्ट होने के बाद फिर वो इंडिया में लोकल रीपैकिंग, देन फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सिटीज़ बाय सिटीज़। पिछले लास्ट वीक मेरे को मेरे कस्टमर मुझे कॉल कर रहे थे जो जिनसे मेरी बात हुई। वो बोल रहे थे कि सर मुझे स्पाइसेस इंपोर्ट करने हैं, बट एक्चुअल में स्पाइसेस इंपोर्ट करने के लिए वी नीड फंड, हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है। और वो फ़ंड एक्चुअल में कोई 10-20 लाख नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा एक फ़ंड की ज़रूरत होती है। अच्छे खासे एक फ़ंड की ज़रूरत होती है जिसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। मैं आपको बात करूँ, एक 40 फीट कंटेनर के लिए तो अराउंड मिनिमम एक दालचीनी या स्टार एनीस के कंटेनर के लिए मिनिमम 60 से 70 लाख की कॉस्टिंग लगती है हिंदुस्तान पहुंचने तक। वो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे खर्चे और एडिशनल खर्चे भी होते हैं। वो लोकेशन वाइज होता है, समटाइम्स प्राइस हाई होता है, समटाइम्स प्राइस लो होता है। दैन ड्यूटीज़ होती हैं और भी सर्टिफिकेशन वगैरह होती है। ड्यूटीज़ मेरा कहने का मतलब है जीएसटी होती है। दैन उसके बाद रीपैकिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो यही है साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मसालों में डील करना चाहते हैं और आपके पास अभी इतनी पूंजी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट हमारी कंपनी विन इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड। वियतनाम से जो हिंदुस्तान में हमारे गेस्ट है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको हम माल बेचते हैं। हम अपना नीचे डिटेल शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और भी आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप उनसे माल लेके अपनी कम क्वांटिटी में, जैसे भी आपकी क्वांटिटी है, जैसी भी आपकी खपत है, जैसी भी आपकी डिमांड है, आप उनसे वो माल लेके लोकली सैम्पलिंग कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं। आप उतना छोटे लेवल से कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज आप दोनों ही इंडियंस है, ईजी टू कम्युनिकेट हो जाएगा और ईज़ी टू डिस्पैच है। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जीएसटी बिल पे माल खरीद के और उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैन आपको लगे कि धीरे धीरे मेरी कंजम्पशन जो बढ़ रही है, मेरी डिमांड बढ़ रही है और मेरे पास इनफ पूंजी है, देन आप डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए सोच सकते हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने के लिए भी सोच सकते हैं, इंपोर्ट करके रीपैकिंग करके, जैसे भी आप लोगों का बनता है। और बात रही मसालों को लेके, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ड्यूटीज़ वगैरह को लेके, कैसे ड्यूटीज़ है, कैसे क्या नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। अगर जो आप ब्लैक पेपर इंपोर्ट करेंगे, ब्लैक पेपर पे 75% ड्यूटी है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पे 75% ऑफ ड्यूटी है जो इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है। लेकिन कुछ लोगों को मन में डाउट है कि यार, हम अगर सीओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेके अगर हम जिस कंट्री से, फॉर एग्जांपल वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारी ड्यूटी वेवर हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हर केस में सीओ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप ब्लैक पेपर इंपोर्ट करते हैं तो ब्लैक पेपर इंपोर्ट पे आपको सीओ के बाद भी 75 से घट के सिर्फ आपकी ड्यूटी 55%, 56% देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली में 51% आपकी ड्यूटी हो जाएगी, 5% आपका जीएसटी हो जाएगा, जो टोटल 56 ऑफ वैल्यू। इसकी मिनिमम डिक्लेरेशन वैल्यू भी आपको 500 रुपये रखनी है।
चाहे आपकी एक्चुअल परचेज जितने की भी है, 200 की है, 300 की है, 400 की है, वो नहीं है, लेकिन आपको ड्यूटी जो देनी है वो 500 रुपये मिनिमम वैल्यूएशन पे कस्टम आपसे चार्ज करेगा। और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग एंड ऑल आप लगा लीजिए कि कैसे क्या होगा। ऐसा हमारी गवर्नमेंट इसलिए ले रही है बिकॉज़ हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। मोस्टली बाहर से हम दालचीनी या बाहर से हम जो ब्लैक पेपर है इंपोर्ट करके यहाँ पे अगर सस्ते दामों में बेचेंगे तो हमारे लोकल फार्मर्स जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया, जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ। और रही बात दालचीनी की, दालचीनी पे ब्लैक पेपर, दालचीनी पे कोई ड्यूटी नहीं है, ब्लैक पेपर पे ड्यूटी है। काजू, कैशियो, लोग बाग मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर वी वांट टू इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं कैशियो। अगर हम रो कैशियो लेंगे जिसको यहाँ लाने के बाद प्रोड्यूस किया जाएगा, लो कैशियो पे कोई भी ड्यूटी नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मली बिना ड्यूटी के सीओ के साथ लो कैशियो पे अपना निकाल सकते हैं, लो कैशियो पे। अगर हम रॉ कैशियो ले रहे हैं तो उस पर नो ड्यूटी है, लेकिन अगर हम फिनिश गुड ला रहे हैं कैशियो, चाहे वो W210 हो, W320 हो, SP हो, BB1, BB2, BB3, एनी काइंड ऑफ, चाहे वो कैशियो रस क्यों ना हो, उन सब पे ड्यूटी है। उन पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, उन पे कोई भी वेवर नहीं मिलेगा। चाहे आप CO ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद रही अदर आइटम्स की, स्टार एनिस पे भी ड्यूटी नहीं है, और अदर प्रोडक्ट्स, काफ़ी प्रोडक्ट पे नहीं है। जो भी मेड इन वियतनाम या मेड इन आप कह लो कि एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर है प्रॉपर, बट नॉट चाइना, तो उस पर हमें CO का फ़ायदा मिलता है। ये इस वीडियो को मैं यहीं पूर्ण विराम देना चाहूँगा। मैं यहीं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ भी करने से पहले, एक बड़े स्टेप लेने से पहले आप छोटे से स्टार्ट करें। आप लोकल बाय करके लोकल ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप बिज़नेस में आपको कैसी ग्रोथ मिल रही है, कैसा क्या है, कहाँ मिस्टेक है, और अगर कहीं लॉस भी होता है तो कम लॉस होता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप डायरेक्टली एक बड़ा स्टेप लेके डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे तो उसका कंजप्शन भी आपका उतना होना चाहिए, उतनी डिमांड भी होनी चाहिए। बिना डिमांड के किसी भी चीज़ को करना मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, मेरी कंपनी का नाम है, ये आपको मैं ऐसे देता रहूँगा, और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। बाकी मिलते हैं वियतनाम में। नमस्कार, हरे कृष्णा।